आज हम रिवाइज करेंगे कि बड़े बड़े ब्रीडर्स अपने बर्ड्स को खाने में क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है। आप लोगों को पता है, चाहे लव बर्ड्स हों, कॉकटेल्स हों, बजीज हों, तो जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं जिनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है लव बर्ड्स की, वो कैसे आ रही है और वो खाने में कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं, उनको रिवाइज करेंगे ताकि वो लोग जिनको कोई एक आध चीज़ अगर नहीं पता तो वो भी पता लग जाएगी और हम लोगों को भी एक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें बर्ड की नीड होती हैं खाने पीने के अंदर। अच्छा, खाने पीने के अंदर क्या क्या है, पहले बिल्कुल मामूली सी बात स्टार्ट करते हैं, दाने की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दाने में क्या है, दाने में इस वक्त जो मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स हैं और मोस्ट ज़्यादा जो मोस्टली कंज्यूम हो रहे हैं ज़्यादा, यानी कंज्यूम होने से मुराद ये कि बर्ड जो बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहा है वो क्या क्या है। बारीक कंगनी, बारीक लाल कंगनी, मोटी कंगनी, कैनरी सीड और जई, ये 5 चीज़ें। जई हो गई और सूरजमुखी का बीज हो गया छठा। मैं सूरजमुखी का बीज जो है अभी जिस तरह मैं सप्लाई करता हूँ पूरे कराची में, दाना होम डिलीवरी भी करते हैं, लोग आके ले जाते हैं, तो हमारे दाने में हर चीज़ होती है। लेकिन सूरजमुखी के बीज जो है ना वो हम नहीं डाल रहे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो सूरजमुखी का बीज जो है ना मट्टी वाला आ रहा था, थोड़ा सा गंदा आ रहा था, तो वो दाना फिर जाहिर सी बात है जब आप दाने में मिक्स करते हैं तो वो डस्ट लग जाती है दाने में। तो सूरजमुखी का बीज जो है ना हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं, डाल ही नहीं रहे थे दाने में, अपने मिक्स दाने में। खुरदम उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये दाना जो मैंने आपको भी बताया है ना, ये बजरी हर बर्ड को नहीं डाल सकते आप। मैं आपको बताता हूँ लव बर्ड का क्या दाना होता है। देखो, लव बर्ड की मेन चीज़ होती है जो लव बर्ड बहुत शौक से खाता है ना, वो होती है मोटी कंगनी। मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, जई बहुत शौक से खाता है, खुरतम सूरजमुखी के बीज बहुत शौक से खाता है, ठीक है। तो खुरतम भी आप डाल सकते हैं उसकी जगह। और अगर आप सूरजमुखी का बीज नहीं डाल रहे तो भी इट्स ओके, अगर डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये हो गया लवबर्ड का दाना। मैं आपको लवबर्ड की बात बता रहा हूँ। अब कोई बोलेगा भंग के बीज, इसके बीज, ये वो, ये सब कहाँ है। भाई देखो, जब आपके पास बच्चों को पाल रहा होता है ना लवबर्ड, जब बच्चे दिए में उसने क्लच दिया हुआ है और आप जो है वो दुनिया की हर चीज़ दाने में मिला रहे हो, तो वो ठीक नहीं होता। सिंपल दाने को सिंपल रखें, खासकर उस वक्त जब बच्चे दिए में हो लवबर्ड ने आपके पास, तो दाने को सिंपल रखें। सिंपल ऐसे रखें, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल बारीक कंगनी, जई, ठीक है। और बिल्कुल मामूली सा, अगर आप समझते हैं यानी कि अपने दाने को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मामूली सा बाजरा अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल कम सा वो ऐड कर दें, क्योंकि लवबर्ड खा लेता है। अगर आप ज़्यादा भी डालते हैं तब भी खा लेता है, लेकिन बच्चों की पलाई अगर अच्छी चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि बाजरा जितना आपसे हो सके उतना कम उसमें ऐड करें। नुकसान कोई नहीं है, बस ये है कि जब बच्चे दिए हुए होते हैं तो अगर बाजरे का क्वांटिटी ज़्यादा हो ना, तो बर्ड क्या करता है, बाजरा नहीं खा रहा होता, दूसरी दूसरी चीज़ें खा रहा होता है। और बाजरा काफ़ी टाइम जो है ना सस्टेन करता है, जिसकी वजह से बर्ड वो खा नहीं रहा होता और आप दाना चेंज लेट करते हैं, तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं या एक आध कोई लुढ़क जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये हो गया फिशर का दाना। बजरी में, बजरी को दाने में क्या दे रहे हैं भाई। अगर आप, पहली बात ये कि बजरी अगर आप रख रहे हैं तो लेवल के रखना, ठीक है। और सिर्फ बारीक कंगनी चलाओ, बारीक कंगनी, बारीक लाल कंगनी, और बिल्कुल मामूली सी जई डाल दिया करो, बस। ये वीआईपी दाना चलाओ अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, अच्छी म्यूटेशन है, महंगी म्यूटेशन है। तो बजरी के साथ तो भाई कोई सीन पार्ट हो ही नहीं सकता ना, बजरी के साथ आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। उसको ना खुरतम दे सकते हो ना कुछ और, सूरजमुखी का देने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। बाजरा जो है वो अवॉइड करें, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। और अगर आप बाजरा अवॉइड नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, तो भाई बजरी जो है ना अपना ख़त्म कर दो, या फिर ऐसी म्यूटेशन लो कि बाजरा ना देने पर भी आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉकटेल की तरफ। कॉकटेल क्या क्या खा रहा है। कॉकटेल जो है, मैं हम लोग जो कॉकटेल को दे रहे हैं, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल बारीक कंगनी, जई, और जई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा सावा ऐड कर देते हैं सर्दी की वजह से, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। जो हमारे पेयर ब्रीड पर नहीं है उनको बिल्कुल मामूली सा बाजरा ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो हमसे ऑर्डर लोग मंगवा रहे होते हैं उनको हम पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। को कॉकटेल का हमारे पास, मिसाल के तौर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे मंगवाएं। या लोग समझते हैं कि यार ये वीडियो इसलिए बना रहा होता है कि ये बस कई लोगों के जहन में ऐसा होता है कि ये वीडियो बना रहा है और ये सिर्फ अपना दाना बेचने के लिए बना रहा है या अपनी मेडिसिन। भाई एक थोड़ा सा अकल बंदा इस्तेमाल करता है। ये जो इतनी जो 800-900 वीडियो बनी है, ठीक है, लोग पागल थोड़ी है। मेरे सब्सक्राइबर आप देखें, व्यूज़ आप चेक करो यार, कंटिन्यूस व्यूज़ आ रहे हैं। और एक दिन में 3-3 वीडियो अपलोड करने वाला बंदा हूँ मैं, बराबर बराबर व्यूज़ आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा बस एक ही बात बेच रहा है चीज़ें और लोग उसको, पागल थोड़ी हैं, हर वीडियो देखेंगे। जब अगर उनको पता है कि हर वीडियो में बेच रहा है तो कोई देखेगा कैसे दोबारा।
अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जैसे कॉकटेल का जो दाना है उसके हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं, एक 250 रुपये किलो वाला है और एक 295 295 से लेके 300 रुपये किलो तक का आता है। ठीक है, 250 रुपये किलो भी है, 300 रुपये किलो भी है, 250 रुपये किलो और 300 रुपये किलो। अब आप सुने फ़र्क क्या है, 250 वाले में बाजरा ऐड होगा, 300 रुपये किलो वाले में बाजरा ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब लववर्ड का सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ आपको। लववर्ड में दो वेरिएंट आते हैं, एक 200 रुपये किलो वाला है और एक 250 रुपये किलो वाला है। 200 वाले में ज़ाहिर है बाजरा ज़्यादा होगा, 250 वाले में बहुत ही कम होगा और बहुत सुपर क्लास है 250 वाला, 250 रुपये किलो वाला। अच्छा, अब अगर आपके मोहल्ले में 190 रुपये किलो मिल रहा है आपको, तो वो दाना ज़रा हाथ में रख के ना उसमें आइटम गिन लेना, क्या क्या डला हुआ है, क्या है, उसकी वर्थ क्या है, ज़रा सेपरेट करके एक अंदाज़ा लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोशिश करनी है इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करें दाने में, बच्चे एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। सॉरी, मुझे आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ आपसे, गला ख़राब है आजकल, तो ये खांसी एडिट नहीं हो सकती, बस मैं कहता हूँ जो हो रहा है बस होने दो। तो ये अच्छा, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा दाने के अलावा अगर बात करें तो भुट्टा बहुत अच्छी खुराक है। सॉफ्ट फूड में चने भिगो के दे सकते हैं, गंदम भिगो के दे सकते हैं, एग ब्रेड दे सकते हैं आप लोग सॉफ्ट फूड के अंदर चाहें तो। ठीक है, एग ब्रेड भी बहुत अच्छा फूड है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, काले चने, गंदम हो गई, ये भिगो कर आप दे सकते हैं। और अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भुट्टे का इस्तेमाल करें, भुट्टा बहुत बेहतरीन है इस्तेमाल करने के एतबार से, भुट्टे का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी का, यानी कि वेजिटेबल सैलड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक हो गई, या फिर सलाद पत्ता हो गया, लूसन हो गई, ठीक है, खीरा हो गया, गाजर हो गई, और इसके अलावा कद्दू हो गया, लौकी हो गई। ये सब चीज़ें आप अपने बर्ड्स को मिक्स वेजिटेबल, यानी कि इसको आप कद्दूकश करके, यानी कि बिल्कुल रेशेदार करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो बड़े बड़े ब्रीडर्स इस्तेमाल करते हैं इनका। दाना मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ उतना डाला करें जितना एक दिन में ख़त्म हो जाए, और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि आपका बर्ड खाता रहे तो वो सॉफ्ट फूड आपका बर्ड ज़्यादा खाएगा। एक तरफ दाना रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपने सुबह सुबह सॉफ्ट फूड डाल दिया, बर्ड क्या खाएगा भाई? दुनिया में हर बर्ड को नरम ग़िज़ा पसंद होती है, सिंपल सी बात है। वो दाना नहीं खाएगा, वो सॉफ्ट फूड खाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार मैं दाना उस हिसाब से डालूँ, मैं सॉफ्ट फूड भी डालता हूँ, तो सॉफ्ट फूड को दाने के हिसाब से डालें और दाने को सॉफ्ट फूड के हिसाब से डालें। कोई चीज़ ऐसा ना हो कि 2 दिन से पड़ी हुई है, दाना भी 2 दिन से पड़ा हुआ है, चौथे दिन आप चेंज कर रहे हैं, तो वो दाने पे हवा लगती रहती है, वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, जो उसकी असल ग़िज़ाइयत है ना वो खत्म हो जाती है, नमी आ जाती है दाने के अंदर। दाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाता है, तो वो फिर इस बर्ड को नुकसान करता है, बच्चों को करता है। बर्ड की तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, पेरेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, पूरे दिन बाहर घूम रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो बॉक्स में, उनकी बेचारों की इम्यूनिटी कोई नहीं है, तो दाना बाहर पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, नमी लग रही है उसको बहुत ज़्यादा, वही दाना जो है बर्ड फिर बच्चों को फीड करवा देता है। कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इशू आ जाता है, बैक्टीरियल किसी किस्म का बैक्टीरिया चला जाता है पेट के अंदर, पेट की तकलीफों से बच्चे मर रहे होते हैं, भरे हुए पोटे बच्चे लेके मर जाते हैं, पोटा भरा हुआ है बच्चे मर गए। तो दाने को सिंपल रखना है, ये भंग भुंग, ये टंग टुंग आप मत डाला करें भाई, ठीक है? बच्चे खासकर धीमो मत डालें यार, इतने ये हर दुनिया की हर चीज़ थोड़ी डालनी है फीड के अंदर, आप दाने के अंदर, ठीक है? ये नहीं होता कि मैं दुनिया की हर चीज़ डाल दूंगा। आप सबसे पहले आप भाई नेट पे सर्च करें कि गोरा जो पैकेट खरीदता है, जो इम्पोर्टेड दाना, यानी कि कंपनीज होती हैं कुछ इम्पोर्ट बेसिकली दाना को सप्लाई करती हैं वो, तो आप कैनेडियन कंपनी देख लें, ऑस्ट्रेलियन कंपनी कोई भी उठा लें, देख लें कि वो दाने में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, यार आपको आइडिया हो जाएगा। ये फालतू चीज़ें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं आप लोग, और फिर उसके बाद एक दूसरे को जो है वो उसको एम्फसाइज करते हैं कि तुम भी डालो ये। तो भाई इतनी जो है ना चीज़ें हर चीज़ डालने की होती नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है,
तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।